हेलो एवरीवन, आज जो एक्सरसाइज वो कराने जा रही हूँ मैं, एक्सरसाइज 6A का पार्ट सेकंड कराऊंगी। पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया था, क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसमें। देन इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर रूल्ड मेथड फॉर्म। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे, सेट दिया जाएगा, उसमें एलिमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और एलिमेंट्स देने का मतलब है वो कौन सा फॉर्म है, सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो रोस्टर फॉर्म होगा। अब इस रोस्टर फॉर्म से आपको यहाँ पे एलिमेंट को ऑब्जर्व करके बताना है कि किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं सारे एलिमेंट। इसके अकॉर्डिंग हम इस सेट को कन्वर्ट करेंगे कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 एंड सो ऑन। ऐसे सीरीज़ हमारी बढ़ रही है और सब में क्या है, +3 ऐड हो रहा है। +3 ऐड होने का मतलब क्या है, सारे 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 × 2, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 एंड सो ऑन। ऐसे आगे 3 × 6 = 18, +3 ऐड करेंगे तो दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो हमारा 18 आएगा। देन इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में हम x दिखाते हैं। x क्या होता है, सारे एलिमेंट को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो x कैसा होगा, x सच दैट इस प्रकार होगा कि x जो होगा वो बिलोंग्स टू n। सबसे पहले हमने ये वाला जो कंडीशन था वो शो कर दिया। क्यों n क्यों बताया, क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है। n किसको बताता है, नेचुरल नंबर्स को। एक कंडीशन हो गई। दूसरी हमें बतानी है कि x कैसे आएगा। x हमारे पास यानी ये सारे एलिमेंट कैसे आएंगे, यहाँ पे सारे एलिमेंट जो आएंगे, यहाँ पे देखो सारे 3 के मल्टीपल है। देन यहाँ पे ये 6 जो है वो 3 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है, यानी 5 टाइम्स। और आगे जो भी होगा वो भी +3 की सीरीज चलती जा रही है, यानी 18 होगा। 18 भी हमारा के 3 के टेबल में। तो यहाँ पे x जो आएगा, यहाँ पे एलिमेंट्स जो आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, इस इक्वेशन के। कैसे कि हम सबसे पहले 3 की टेबल में, हमें पता है 3 की टेबल हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे 1 से, 3 × 1 = 3 और सब में +3 ऐड हो रहा है तो हमने +3 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 1 तो लिख दिया, 3 × 1 = 3 और 3 = 6। अब मैं यहाँ पे 3 × 2 करूँगी, 3 × 2 = 6 और 3 ऐड करने पर 9। अब 3 × 3 करूँगी तो +3 करूँगी तो 12, 3 × 3 = 9 और 3 = 12। तो ऐसे हमें पता है यहाँ पे ये x जो है, एलिमेंट्स जो है यहाँ पे किस तरीके से आएंगे, x = 3.n + 3, इस तरीके से आएंगे। अब ये हमें n भी डिफाइन करना पड़ेगा। n क्या होगा, यहाँ पे n होगा हमारा क्या, ये भी नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी, फिर 2 पुट करूँगी, 3 पुट एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे ये जो सीरीज़ है वो हमारी क्या है, बढ़ती जा रही है इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके से मैं n में यहाँ पे क्या करूँगी, 1 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू पुट करूँगी, तो यहाँ पे x के एलिमेंट आ जाएंगे और वो किस तरीके से आएंगे, इस तरीके की इक्वेशन से आएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा, B1, और ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो B2 में है 11 से स्टार्टिंग होगी 19 तक है। 11, 13, 17, 19 सीरीज़ में देखो, सबसे पहले हम सीरीज़ देखेंगे तो 11 के बाद 13 है, यानी +2 ऐड हो रहा है। सीरीज़ हमारी इस तरीके की है कि ये सारे के सारे हमारे ओड नंबर है। ओड नंबर तो है बट 11 के बाद हमारे पास 13 ओड नंबर, 13 के बाद 15 ओड नंबर आना चाहिए। तो ये ओड नंबर में हमारा यहाँ पे 15 मिसिंग है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर ओड नंबर वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और देखते हैं यहाँ पे ये 11 ऑड, 13 भी ऑड है, 17 भी ऑड है, 19 भी ऑड है। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, ये प्राइम नंबर्स भी है। प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि 11, 13, 17, 19 ये सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, ये खुद के मल्टीप्लाई यानी खुद से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे ये सीरीज़ जो है प्राइम नंबर स्टार्टिंग होता है 2 से, 2 तो है नहीं, तो ये स्टार्टिंग है हमारा 11 से 19 तक की। तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे प्रॉपर्टी को, हम अगर रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, यहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने x से रिप्रेजेंट करना है। x इस प्रकार से होगा, x सच दैट x जो होगा वो हमारा होगा, x इज़ अ प्राइम नंबर, और
कहाँ से कहाँ तक, 11 से 19 तक। तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं 11 से 19 तक, हम लिखेंगे क्या, क्योंकि हमें पता है 10 से लेके ये 20 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा 10 से 20 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता, क्योंकि हमारा 15 और बाकी हम देखें 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, तो 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज़ अ प्राइम नंबर, यानी ये सारे एलिमेंट क्या है, x है, रिप्रेजेंट है, और x इज़ अ प्राइम बिटवीन ये 10 से लेके 20 तक के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 15 हमारा ओड नंबर है, इवन ये प्राइम नंबर नहीं है। देन इसको क्या लिखेंगे, x इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20, ओके। इस तरीके से इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा दिया, क्योंकि x की हमने प्रॉपर्टी बता दी है, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताएगी कि x से 10 से 20 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो 10 से 20 तक के प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, 11, 13, 17 एंड 19, तो वो हमारा रेस्टोर फॉर्म हो गया। लेकिन सेकंड देखते हैं, थर्ड इसका। अब ये थर्ड देखो, B3 की सीरीज़ जो है, यानी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, देखो यहाँ पे 1/3, 3/5, 5/7, 7/9, 9/11 एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज़ चल रही है यहाँ पे सेट के अंदर, ओके। तो इस सीरीज़ में देखो यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 1, 3, 5, 7, 9 के बाद जो सीरीज़ के बाद जो नंबर आएगा वो हमें पता है, यहाँ पे 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो 9 के बाद 11 आएगा, हो गया। 11 के बाद 2 और ऐड करेंगे, सब में क्या है, +2 इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे हमें पता है, ऐसे सीरीज़ चल रही है। अब नीचे देखो यहाँ पे भी 2 इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ बता सकते हैं +2 इंक्रीज़ 11, और इसमें 2 11/13। अब यहाँ पे और एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये सारे हमारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स क्यों नहीं है, क्योंकि 9 हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। देन 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर में हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमारा स्टार्टिंग हो रहा है 1 से, बट डिनोमिनेटर में स्टार्टिंग जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है उसमें डिनोमिनेटर देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें से इसमें हमें क्या दिखाना पड़ेगा, फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। जो x ये सारे एलिमेंट को दिखाता है, तो x सच दैट x कैसे होंगे, x ऐसे एलिमेंट होंगे x में, तो x इज इक्वल्स टू कैसे आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अगर n, तो नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो 1 था, तो 1 में हमें देखना है यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 3 में 2 ऐड किया तो 5 में 2 ऐड किया 7 में 2 ऐड किया 9 में 2 ऐड किया 11 में 2 ऐड करेंगे 13, यानी n में क्या ऐड करना है, n+2, यानी इस तरीके के हमारी सीरीज़ आएगी। बट एक और कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी हमें, देखो इस सेटिस्फाई होनी चाहिए सारी चीज़ें। हमने एक कंडीशन तो लिख ली, यहाँ n में क्या पुट करना है, यहाँ n में कुछ ना कुछ तो पुट करना पड़ेगा, तभी ये x के एलिमेंट्स आएंगे, ये सारे एलिमेंट। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जब n हमें पता है 1 है हमारा सबसे पहला, तो हम 1 स्टार्ट करेंगे। और फिर 1 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 1 पुट किया, तो 1/1 + 2 = 3। फिर n की जगह जब 2 लिखेंगे तो 2 लिखा, तो 2 तो नहीं है ना ऊपर, नीचे 2 + 2 क्या आ गया 4। तो अब n की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, n की जगह यहाँ 1 तो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये n की जगह मैं 2 नहीं लिख सकती, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, n की जगह हमें ऑड नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो n इज़ अ ऑड नंबर, यहाँ पे है n इज़ अ ऑड नंबर। n ऑड नंबर क्यों होगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग 1 से, 1 ऑड नंबर है ऑब्वियसली। उसके बाद वाला ऑड नंबर क्या आता है, 3 लिख दिया, 3 + 2। उसके बाद ऑड नंबर क्या आता है, 5 + 2 7। उसके बाद और 5 के बाद 7। तो इस तरीके से यहाँ हम ऑड नंबर पुट करते जाएंगे, और जो यहाँ पुट करेंगे वो यहाँ पुट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गया, और ये हमारे उसके एलिमेंट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये रिप्रेजेंट, यहाँ पे x का प्रॉपर्टी पता चल गई कि x जो हमें मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, n+2, और n हमेशा ऑड नंबर आएगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ देखो यहाँ पे, फोर्थ किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। B4 सीरीज़ में देखो, ऑब्जर्व करो यहाँ पे 8, 27, 64, 125, 216 है।
तो यहाँ पे 8 के बाद डायरेक्ट 27, 27 के बाद डायरेक्ट 64 है। और ये हमें पता चल रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे पास क्यूब नंबर्स हैं। कैसे? क्योंकि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 3 का क्यूब जो होता है 27, एंड क्या 4 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड 6 का क्यूब। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2 से लेके 6 तक के क्यूब्स हैं। तो सीरीज़ में हमारे पास एलिमेंट्स कैसे होंगे? x सच दैट एलिमेंट x जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? x इस तरीके से होंगे, x इज़ अ क्यूब नंबर, ओके, एंड x इज़ अ क्यूब नंबर। और वो क्यूब नंबर किन से किसके बीच में होंगे? ये क्यूब नंबर होंगे 2 से 6 के बीच के, क्योंकि 2 का क्यूब हमारा 8 है एंड 6 का क्यूब 216, यानी 2 का क्यूब से लेके 6 के क्यूब तक के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में जो सीरीज़ है वो इस तरीके से है -5, -4, -3, -2, -1, यानी इस सेट के अंदर सारे नेगेटिव्स नंबर्स हैं और सारे हमारे पास ये सारे नेगेटिव्स नंबर्स जो हैं वो प्रॉपर्स नंबर्स हैं, यानी डेसिमल्स में नहीं है, फ्रैक्शंस में नहीं है। तो ऐसे नंबर्स किस में आते हैं? ऐसे नंबर्स इंटीजर्स नंबर्स में आते हैं और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो अब ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे x जो होगा वो हमारे पास होगा क्या? इंटीजर नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं? यहाँ से x जो है वो हमारा किसके आ रहा है? वो हमारे पास आ रहा है -5 और -1 के बीच में। बस इतना सी बात है। x यानी एलिमेंट्स जो है -5 के इक्वल आ रहे हैं, है ना, -5 से लेके -1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, या -5 को और -1 को भी इंक्लूड करना है। तो x जो है वो जेड जो कि है वो क्या कर रहा है? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x जो है -5 से -1 के बीच के एलिमेंट्स हैं, या -5 और -1 को भी इंक्लूड करके। इस तरीके से सेट हमने ये B5 का दिखा दिया। एंड ना लास्ट हमारा जो है सेट वो B6 है। उसमें देखो -6, -3, 0, 3 और 6 ये बीच की सीरीज़ दिखाई है। इसके पहले वाले एलिमेंट्स नहीं दिखाए, उसके बाद वाले एलिमेंट्स, बस इसको ऑब्जर्व करना है। इसको ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे 0 से 3, फिर 3, फिर ये 3, यानी -3 करते जाएंगे हमारे पास। तो इसमें अगर हम वापस से -3 अगर ऐड करते हैं तो -6, फिर -3 ऐड करेंगे तो -9 आएगा, और इसमें +3 ऐड किया तो +3, +6 +3 में +3 ऐड किया तो 6, और वापस से +3 ऐड करेंगे। यानी सीरीज़ जो है वो हमारे पास 3 के अकॉर्डिंग चल रही है ऐड और एडिशन में। देन इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हमें पता है ये मल्टीपल चल रहा है यहाँ पे 3 का, तो x सच दैट x जो होगा वो हमारे पास 3 का मल्टीपल होगा, और वो हम 3n से लिखेंगे। अब यहाँ पे n जो है वो हमने 1 पुट किया, तो n 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, बट यहाँ पे 0 भी है। तो हम सबसे पहले n में कौन सा फॉर्म कर सकते हैं? स्टार्टिंग 0 से करेंगे, तो 3 का 0 करेंगे तो 3 × 0 = 0 आ जाएगा। ये सही है, 0 से करेंगे तो हमारा होल नंबर आ जाएगा। बट यहाँ पे नेगेटिव्स नंबर्स में, तो हमें यहाँ पे n जो लेना पड़ेगा वो हमारे पास लेना पड़ेगा हमें क्या? इंटीजर्स नंबर्स। n क्या लेना पड़ेगा हमें? इंटीजर, क्योंकि n की जगह मैंने यहाँ पे क्या करना है? -1 पुट करना है, कभी -2 पुट करना है, कभी -3 पुट करना है, कभी 0 पुट करना है, कभी 1 पुट करना है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर सारे इनपुट पुट करेंगे, तभी हमारे ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। x = 3, क्योंकि ये सारे 3 के मल्टीपल है। हो गया, समझ में आया? यहाँ पे z क्यों लिखा? होल नंबर यानी w, और नेचुरल नंबर तो हमें पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करना, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और होल नंबर्स में 0, लेकिन नेगेटिव्स नंबर हमारे इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। अगर या z से अब रिप्रेजेंट करो या i से रिप्रेजेंट करो। ओके, समझ में आया आपको? देन एक चीज़ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, n में आपने क्या क्या पुट करना है, साथ में आप x बिलोंग्स टू z भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स नंबर्स है ना। ठीक है, इस तरीके से आपने समझ में आया होगा यहाँ पे सेट बिल्डर रेस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये 2 चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे सेट है हमारा, इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म में, रिप्रेजेंट फॉर्म में है ये सेट।
तो सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये हमारा रोस्टर फॉर्म में क्योंकि एलिमेंट्स दिए गए हैं। एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 27। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं आपको दिखाई दे रहे हैं वो फैक्टर हैं 27 के। और मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ क्योंकि मैंने इस तरीके का क्वेश्चन पहले बता दिया, तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है 54 जो है 27 से ग्रेटर देन है। देन ये हमें पता है 27 से ग्रेटर देन है